जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेश दसारी, जो कि एक डेंटिस्ट हैं और साथ साथ ओरल हेल्थ एजुकेटर भी हैं। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि वो फाउंडर है मेरी हंसी मेरी खुशी प्रोग्राम के, जो कि स्कूल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है, बच्चों के लिए है। और डायरेक्टर है डॉक्टर दसारी डेंटल हेयर एंड स्किन क्लिनिक, जो कि भाईंदर मुंबई में है। डॉक्टर शैलेश, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much. Great to have you here. Great to be here. We are glad to have you as a guest. और सर, आज हम आपसे जो मैंने प्रोग्राम भी बताया, आप कई सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सो ओरल हेल्थ कितनी जरूरी है फॉर किड्स? बच्चों का चेकअप कितना जरूरी है? आज के समय में अगर हम देखने जाते हैं तो बच्चे पेशेंट जो है, बच्चों के दांतों का सड़न काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है कंपेयर टू जो हमारे अडल्ट होते हैं उनके रिलेशन में। क्यों आप पूछेंगे तो बेसिकली ऐसा है कि जो हमारे पेरेंट्स थे उनको स्वीट्स चॉकलेट्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, स्टिकी फूड्स इतना अवेलेबल जो बच्चों को आज अवेलेबल है। देयर इज लॉट ऑफ इतने सारी वैरायटीज है जो कि आजकल अवेलेबल है बच्चों को, एंड इट इज इजीली एक्सेसिबल एज वेल। एंड पेरेंट्स उनको घूस देने के बहाने या प्रोबेबली कुछ काम कराने के बहाने उनका भी यही होता है कि भाई तू ये ले ले एंड शांत हो जा करके। दैट इज हाउ पेरेंट्स बेंड डाउन हो जाते हैं बच्चों के सामने। एंड कैविटी जो दांतों में सड़न है, बच्चों के केसेस आजकल काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। एंड इवन रिसेंट स्टडीज ये भी सजेस्ट करते हैं कि अराउंड 80 to 90% ऑफ द किड्स आर फेसिंग डेंटल कैविटी प्रॉब्लम। तो सर, लेकिन अगर हम बात करें कि बच्चों की जो ओरल, आपने हमें बड़े अच्छे से रियलिस्टिक एग्जांपल बताया, बट क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? वो सब कहते हैं मिल्की टीथ तो चले जाएंगे, फिर बाद में आ जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को भी लगता है चलो ठीक है, अब तो नए दांत आने भी, क्या ध्यान रखना। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राइट, सो वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली कैसा होता है, दूध के दांत हम हमेशा अक्सर ऐसा हो जाता है कि दूध के दांत है ये तो गिर जाएंगे और नए आ जाएंगे, बट इट इज नॉट फैक्ट। एज ऑफ नाउ 1.5 साल की उम्र में ही बच्चों को पूरे दांत आ जाते हैं एंड इट स्टेज। दूध के दांत गिरते गिरते कम से कम 10 से 12 साल की उम्र तक दूध के दांत गिरते हैं। सो हमें वो टाइम तक बच्चों के दांतों को संभाल के रखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जब हम देखते हैं दांत जब गिरने लग जाते हैं तो बच्चा खाना प्रॉपर्ली नहीं खा पाता है। इवन जब आगे के दांत सड़ कर गिर जाते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारा जबान जबकि ऊपर के दांतों को लग करके जो स्पीच बोल पाते हैं, दैट इज वो बच्चों में एकदम क्लियर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से फिर स्पीच थेरेपी एंड अदर प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। इवन इन टर्म्स आई से फॉर साइकोलॉजिकल पार्ट, आगे के दांत खराब रहेंगे तो हम बच्चों को यूजुअली ऐसा होता है कि चिढ़ाते हैं, अरे तेरे दूध के दांत चुहा लेकर गए, दांत किसने खा लिया करके, ऐसा करके। दैट डेफिनेटली वो बच्चों का कॉन्फिडेंस कम कर देता है। उस वजह से काफी आपने देखा रहेगा बच्चे शाय हो जाते हैं या मुंह पे हाथ रख के बात करते हैं या काफी टाइम बात ही नहीं करते या मुंह खोलते ही नहीं है। सो उस वजह से बच्चों के दूध के दांत संभालना इन द इनिशियल ईयर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यस, दूध के दांत गिर जाएंगे ये तो ठीक है, गिरेंगे, बट उनको वो समय तक उनको चला के रखना साथ में काफी ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया। अच्छा सर, ऐसा है कि अगर बचपन से ही ओरल हेल्थ पे ध्यान ना दे तो आगे चलकर सड़न, सेंसिटिविटी बढ़ने लग जाती है? श्योर, क्योंकि आज बचपन से अगर ध्यान देना मतलब अगर आपको बचपन में जॉनी जॉनी अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे यस पापा। सो जैसे ट्रेन कर दिया है उस हिसाब से माइंड हमारा ट्रेन हो गया है। सो उस हिसाब से हम बच्चों को इन द इनिशियल ईयर, स्टार्टिंग ईयर से अगर हम ये सिखाते जाए कि 2 टाइम ब्रशिंग करना, खाने के बाद कुल्ला करना, या हर डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट 6 महीने में एक बार विजिट कराएं, तो उनके मन में वो डेंटिस्ट के प्रति डर, ना ही वो जो कैविटी जितना उनको इनिशियल ईयर्स में लगना चाहिए वो नहीं होगा। एंड इवन हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू, जैसा मेरी हंसी मेरी खुशी आपने बोला है, हम काफी जागरूकता फैलाते हैं स्कूल्स में, जहाँ पे हम जाकर के बच्चों को ओरल हेल्थ एजुकेशन, उनका चेकअप, एंड हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के इनिशियल 10 साल जो भी है उसमें हम उनके दांतों को कैविटी लगने ना दे। एंड उसी तरीके से हम पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं कि आप जब 2 बार ब्रश करना शुरू करोगे तब आपके बच्चे भी 2 बार ब्रश करना शुरू करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है
अपने माता पिता को ही फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि माता पिता सुबह स्नान किए और फिर जाके भगवान के सामने हाथ जोड़े और बत्ती किए। उस हिसाब से अगर माँ बाप भी अगर 2 टाइम ब्रशिंग करने का हैबिट लगा दे तो बच्चों को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो डेफिनेटली अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, बच्चे कहते हैं कि भाई सबसे पहले जब वो स्कूल जाते हैं वो उनका सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर होता है। स्कूल्स की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है कि बच्चों में ओरल हेल्थ की अवेयरनेस आए? यस, डेफिनेटली अनदर वेरी गुड क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियल ईयर्स जो होते हैं बच्चों को, जहां बच्चे एबीसीडी सीख रहे हैं, जहां बच्चे उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सीख रहे हैं, मॉरल सीख रहे हैं, वैल्यूज सीख रहे हैं, तो उस समय अगर हम एक जैसे अगर टीचर स्कूल से घर जा रहा है बच्चा, तो बच्चों को अगर बाय बाय बोलती है और बोलती है हाँ कल होमवर्क करके आना, उसके साथ अगर एक वर्ड और बोल दे कि आज रात को याद से ब्रश करना, इट वुड बी इतना इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों के लिए कि वो एक डेफिनेटली माइंड चेंजिंग एक्टिविटी हो जाएगा। कुछ किए बिना भी टीचर सिर्फ एक वो सेंटेंस बोलने पे वो घर जा करके हाँ मेरी मिस ने मुझे बोला था रात को ब्रश करना है मम्मा करके होमवर्क कर लेने के बाद, तो वो उनको याद रहेगा। एंड डेफिनेटली नाइट ब्रशिंग जो हम लोग हमारे इंडियंस में काफी नहीं फॉलो करने वाली हैबिट है। तो हमें लगता है कि सिर्फ सुबह अगर ब्रश कर लिया तो हो गया, बट वी शुड डेफिनेटली टेक केयर कि नाइट मॉर्निंग ब्रशिंग इज फॉर फ्रेशनेस एंड नाइट ब्रशिंग इज फॉर कैविटी प्रोटेक्शन। तो ये 2 मंत्रा याद रखना ही है हमें डेफिनेटली, एंड बच्चों को भी वो चीज पास ऑन करते रहना है। अच्छा सर, अक्सर अगेन हमारी ये मेंटालिटी है कि चलो दूध के दांत है गिर ही जाएंगे, सड़न लग भी गई तो छोड़ो अभी, कोई मिसिंग टूथ है छोड़ो अभी। आपके हिसाब से मिल्की टूथ की क्या अहमियत है? पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को खास ये कहना चाहूंगा कि नजरअंदाज ना करें। जैसे बोलते हैं ना वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या स्टिच इन टाइम सेव लाइन, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर जो है माँ बाप अक्सर ये हो जाता है कि जब दर्द होगा तब हम जाएंगे क्लिनिक, जब तकलीफ होगी तब देख लेंगे। छोटा सा सटन लगा है उसको छोटा सा फिलिंग कर देंगे तो वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, बट पेरेंट्स ये चीज नहीं समझ पाते हैं। इंडियन हमारा अक्सर से हमारा यही रहा है कि जब सर्दी खांसी होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, ऐसे ही क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे। सो आज ये प्रोग्राम के थ्रू एटलीस्ट हर पेरेंट्स को या हर व्यूअर्स को ये एडवाइस देना चाहूंगा, लेट्स मूव अहेड टू अ प्रिवेंटिव माइंडसेट रादर देन अ ट्रीटमेंट माइंडसेट। तो ताकि जो सुरक्षा पहले ज्यादा जरूरी है, रादर देन हम किसी भी चीज का हम ट्रीटमेंट करना डायरेक्टली स्टार्ट कर दे। सो उसी तरीके से बच्चों के भी दूध के दांत जब भी सड़न लगता है उनको छोटे छोटे ही रहते हैं तभी आकर के फिलिंग कर लीजिए, या बच्चों को दांतों को सड़न ना लगने वाले जेल्स जैसे कि फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है वो भी करवा सकते हैं। पिट एंड फिशर सीलेंट होता है, दांतों में जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं उनको भरने के लिए भी एक छोटा सा सीमेंट आता है, उसकी वजह से भी दांतों में सड़न लगना काफी हद तक बचाया जा सकता है। ये अवेयरनेस अभी तक थोड़े इंडियन पेरेंट्स तक पहुंचा नहीं है कंप्लीटली, इसलिए मैं मानता हूँ कि शायद उन्हें इस चीज का अनुभव नहीं है। बट यस, हमारे प्रोग्राम मेरी हंसी मेरी खुशी के द्वारा हम लोग यही छोटी छोटी बातें जो है हर पेरेंट तक पहुंचाना चाहते हैं स्कूल के माध्यम से, ताकि उनको इस चीज के बारे में जागरूकता मिले और वो बच्चों के दांतों को सिर्फ अरे दूध के दांत है गिर जाएंगे ये वाले एटीट्यूड से छोड़ करके दूध के दांत है जरूरी है, इस पर हम ला सके। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही और बड़े अच्छे से समझाया। आई एम श्योर जितने लोग फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा सर, बच्चों में प्रिवेंटिव ओरल केयर किस तरीके से सुधारी जा सकती है, कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? हम जैसे कि मैं ऑलरेडी इस चीज के बारे में बताया हूँ कि प्रिवेंटिव हमेशा हमें प्रिवेंटिव फ्रंट पे रहना चाहिए रादर देन अ ट्रीटमेंट फ्रंट। तो हर बच्चे के लिए या हर माता पिता के लिए, इनफैक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, आप और मेरे लिए भी एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप इज वेरी मच नेसेसरी। कि हम लोग काफी हद तक ओरल हेल्थ या डेंटल हेल्थ को हम लोग लाइटली ले लेते हैं कि चलो देख लेंगे करके। अब हार्ट की बीमारी हुई तो फटाक से जाके डॉक्टर के पास चले जाएंगे एंड सो जाएंगे, या कभी वजन बढ़ गया तो उसके लिए बराबर जिम चले जाएंगे बिना कुछ देखे सोचे। बट यस, अक्सर ये हो जाता है कि हम लोग दांतों में आ रहे थोड़ा सा है, चलो खाना फंस रहा है थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे, लकड़ी डाल करके साफ कर देंगे। दिस हैज बीन एन इंडियन मेंटालिटी, बट यस आई एम वेरी श्योर विद सोशल मीडिया इतना कुछ काफी ज्यादा आपके प्रोग्राम्स के थ्रू डेफिनेटली हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच करके उनको प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेकर के हम लोग दांतों का सड़न या प्रोबेबली दांतों में तकलीफ या दांतों की लाइफ हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस चीज के ऊपर डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ डॉक्टर दसारी, बड़ा अच्छा लगा आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला, अपने प्रोग्राम के बारे में भी हमें बताया। सो जीवानी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े।
Thank you so much, Neha. It was a great pleasure, and thank you, G Money, for inviting me. तो ये थे डॉक्टर शैलेश दसारी, जिन्होंने हमें कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, एंड स्पेशली उन्होंने हमें ये बताया कि देखिए बच्चों में जो भी आपको डेंटल केयर हैबिट डालनी है वो बचपन से डालेंगे तो वो हमेशा रहेगी उनके साथ, चाहे वो मिल्की टूथ हो, उनका ख्याल रखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हुई इजाजत, मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।